जनाब अभी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील और डॉक्टर सामा यासर जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स एंड वेलकम टू माय शो। अभी आके आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाकी पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा मसला है अगर लोगों को अपनी सेल्फ हाइजीन के हवाले से पता ही नहीं है। बहुत बड़ा इशू है और बड़ी मज़े की बात यह है कि उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। अपने साथ तो करें, दूसरे के साथ भी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए कि आप छोटी सी बात अगर आप देखें, जो स्कार्फ पहन रहे होते हैं या बाया पहनते हैं या कोई अच्छी शर्ट कपड़े हैं पहन के उसको ऐसे ही डाल दिया जाता है। अब उसे पसीना भी आया है, आप पूरा दिन गर्मी कितनी होती है, अब पसीना तो आता ही है। उस कपड़े को जब आप बगैर धोए दोबारा पहनते हैं, उसमें रंग बिरंगे परफ्यूम लगाते हैं और तो आप सोचे कितना बुरा। अच्छा, उनको खुद शायद फील नहीं होता, अपनी स्मेल आदमी को इतनी फील नहीं होती है। उसके लिए भी सेंस होना ज़रूरी है। तो नहाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ नहाना ये नहीं कि दिन में एक दफ़ा नहा लिया या हफ्ते में 2 दफ़ा नहा लिया। लोग शिकायत करते हैं पानी नहीं आ रहा। जी, पानी का मसला तो है। पानी देखिए, आप घर में पानी नहीं आ रहा है, पानी कम है, वजू कर रहे होते हैं, थोड़े से पानी से आप स्पंज तो कर सकते हैं ना। हाँ। आपको जहाँ पे पसीना ज़्यादा आ रहा है आप उस एरिया को साफ कर सकते हैं। आपने कोई ना कोई चीज़, अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आपने उसमें दिखाया पैकेज में कि वर्कआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्स, अगर टॉक्सिन्स हैं तो आपको पसीना भी ज़्यादा आएगा, उससे स्मेल भी बहुत होगी। बहुत से लोग शिकायत करते हैं पैरों में पसीना बहुत आता है, जूते या सॉक्स, मतलब जूता उतारने आती है, बिल्कुल इतनी स्मेल होती है कि सारे लोग भाग जाएं, बिल्कुल मर जाएं। ठीक है, तो उसमें यह है कि वो निशानी है आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बहुत है। उसको किस तरह से निकाला जाए कि ग्रीन्स खाने चाहिए, ग्रीन जो हरी सब्जियां हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं। उसके अलावा सिरके का इस्तेमाल करना चाहिए, गोश्त का इस्तेमाल कम करना चाहिए। कुछ मेडिसिन भी आती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स भी आते हैं। लेकिन ये अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो चीज़ों की सफाई, मतलब आपकी जो चीज़ें साफ़ होना शुरू होती हैं। अच्छा, इसकी आदत बचपन से डालनी चाहिए। हाँ, और जो टीन एज होती है उसमें ज़्यादा बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती है, उन बच्चों में स्मेल ज़्यादा आती है, लड़के हों या लड़कियां। तो उनको कि रोज़ाना स्कूल कॉलेज से आने के बाद आपने किस तरह सफाई करनी है, आपने लाजमी शावर लेना है, फिटकरी का पानी लगाना है या सिरका है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फिटकरी तो इतनी महंगी भी नहीं है कि लोग अगर वो कहते हैं ना कि जी हम परफ्यूम जो है नहीं अफोर्ड कर सकते, हर रोज़ बाहर ऑफिस लगा के जाना या यूनिवर्सिटी लगा के जाना, तो फिटकरी तो लगाई जा सकती है। देखिए, फिटकरी पसीना और बदबू को रोकती है। परफ्यूम आपको एक अच्छी सी स्मेल दे रहा है, परफ्यूम आपके पसीने को कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन वो पसीने के साथ मिलके कुछ अजीब सा हो रहा है। हाँ, परफ्यूम कभी भी पसीनों में और इस तरह गंदगी में नहीं, और वो जो अजीब सा हो रहा है ना, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। कितना साइमन, कितना बड़ा इशू है कि अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि सेल्फ हाइजीन क्या चीज़ होती है। अच्छा, देखने में आज का टॉपिक बड़ा सिंपल सा और बड़ा कॉमन सा, जिसपे हर एक को लगता है कि इससे ज़्यादा किसी और को पता ही नहीं जितना मुझे पता है। बट समहाउ या तो लाइफ बिजी होने की वजह से या थोड़ी सी नेचर में सुस्ती की वजह से हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं, जिससे आपके आसपास रहने वाले लोग थोड़ा आपकी ज़ात से परेशान होने लगते हैं। अब पर्सनल हाइजीन के कंपोनेंट्स 4 हैं, जिसमें एक तो क्लीनलीनेस है, यानी वो सफाई जो आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, उनकी सफाई कितनी है। दूसरा बॉडी हाइजीन है कि आप अपनी बॉडी की सफाई किस तरह रख रहे हैं और कितना अच्छा उसको, जितना आप साफ़ सुथरा रखेंगे उतना बैक्टीरियाज ग्रो नहीं करेंगे, जितना बैक्टीरियाज ग्रो नहीं करेंगे वो बैड स्मेल, बॉडी ओडोर नहीं प्रोड्यूस होगी जिससे लोग परेशान हो, या स्कैल्प पे डेंड्रफ नहीं आएगी जो कि झड़ती है और पे कपड़ों पे दिखती है। इसके अलावा आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, जैसा अभी डॉक्टर उम्मे राहील ने बताया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है। मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा फास्ट होता है आपका, उतना आपका बॉडी टेम्परेचर्स कंट्रोल होते हैं, आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स जितनी है बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी ओडोर्स में कमी आती है। एंड चौथा स्लीप एंड रेस्ट, जिसमें हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, आपका नाइट रूटीन, डे रूटीन, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो हमें आइडिया नहीं कि ये भी सेल्फ हाइजीन के अंदर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इट ऑल मैटर्स। के देखें, अगर कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस का पेशेंट होगा तो डेफिनेटली स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होंगे, एंड व्हेन देयर आर हार्मोनल चेंजेस तो आपका पसीना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, बॉडी में से ओडोर आएगी, या बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है। तो अच्छा, अक्सर लोगों को मैंने देखा है उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनकी कपड़ों पे भी स्पेशली जो है वो निशान भी जो है वो धब्बे पड़ भी जाते हैं, निशान भी जो है वो कपड़ों में पड़ जाते हैं, तो वो क्या बड़ी रीज़न होती है? अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो पसीना इज़ ओडोरलेस, स्वेट में किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती। हमारी बॉडी
बॉडी के ऊपर नॉर्मल फ्लोरा यानी बैक्टीरियाज होते हैं। जब वो बैक्टीरियाज पसीने के साथ, इसके अलावा हमारा बॉडी फैट रिलीज हो रहा होता है, वो ये सब चीज़ें जब आपस में मिक्स होती हैं तो एक प्रोटीन बनती है जिसकी वजह से बॉडी में स्मेल आना शुरू हो जाती है। और इसकी अक्सर बहुत कॉमन सी वजह ये होती है कि हम अपने बालों की सफाई नहीं कर रहे होते। स्पेशली लोगों को आर्म पिट्स में पसीना आता है यानी बगलों में पसीना आता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे वो बाल रहने देते हैं। हाँ, जिसकी ये वजह से ये आपने बात बिल्कुल सही की, क्योंकि ये अक्सर आजकल तो ऐसे अजीबोगरीब से तरीके चली हुई ना कि जो एम्ब्रेस द वुमनहुड के इसमें Yes. आप जो है उनको होता है कि नहीं जी हमने तो बाल बिल्कुल रिमूव ही नहीं करने, चाहे मुंह पे आपके बालों के भी। लेकिन ये वैक्स करवाना ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये बालों की जो हेयर रिमूवल है, ये लेज़र करवाना ये कितना इम्पोर्टेंट है सेल्फ हाइजीन में? देखिए, अगर कहीं पे भी बॉडी में बाल हैं ना तो वहाँ पे पसीना जमा होगा बेसिकली। इट्स नॉट कि बाल अनहेल्दी हो जाते हैं और बालों की वजह से स्मेल आने लगती है। इट्स लाइक कि क्योंकि वो बाल होते हैं और आप उस जगह की बार बार सफाई नहीं कर रहे होते। हाँ। और एक हमारे कल्चर में नहाने का थोड़ा सा ट्रेंड वो वाला है कि गए शावर के नीचे जल्दी से पानी डाला और बाहर निकल आए, हमने बॉडी को वॉश नहीं हमें किया। बॉडी वॉश कर लेते हैं। अच्छा, डॉक्टर बतूल भी जो है वो हमारे सामने खड़ी, मैं चाह रही हूँ कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बतूल। बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, हम उस पर वैसे तो बंद कमरों में बैठ के बात कर लेते हैं, एक दूसरे के कान में बात भी कर लेते हैं कि अल्लाह भाई देखो इसके मुंह से भी कितनी बुरी स्मेल आती है। क्योंकि देखिए सिर्फ ये नहीं कि अगर आपने दांत ब्रश ना किए हो तब मुंह से स्मेल आती है। कभी कभी लोग जो है वो जब पेट खाली रखते हैं, स्पेशली जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो भी मुंह से जो है वो स्मेल आती है। प्याज का आप जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो मुंह से आपकी स्मेल आती है। अच्छा, आप जो बात करी थी ना, मैं चाह रही इस बात को ज़रा कंटिन्यू करें, क्योंकि आपने कहा जब लोग एकदम से जो क्विक शावर लेने के लिए जाते हैं, हाँ, तो वो क्विक शावर भी आपने कहता अच्छा नहीं है। लेकिन क्विक शावर के साथ अगर आप सोप का इस्तेमाल कर लें, स्पेशली बॉडी फोल्ड्स में, बॉडी फोल्ड्स मतलब ये जैसे आपके आर्म पिट्स हो गए, अंडर लेग्स हो गए, नीज के नीचे हो गया, कोनिया हो गई, तो डेफिनेटली आपकी स्वेट वहाँ पे जमा जो होता है वो क्लीन अप हो जाएगा, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। और एक बहुत निगलेक्टेड एरिया जिसको हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते अपनी बॉडी हाइजीन में, वो कान के पीछे का एरिया है। अक्सर लोगों के कान के पीछे हमारे पास आते हैं और वो इन्फेक्शन हो जाता है, कट्स लग जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो उस जगह को धोने में जरा थोड़ा ये सा कान के पीछे वाला एरिया। अच्छा, और कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई कान के अंदर यहाँ पे तो कॉटन बड मार लेंगे, लेकिन जो कान का ये वाला हिस्सा का मैं दिखा सकूँ, जो कान का ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, इसकी सफाई नहीं करते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर बतूल, कितना ज़रूरी है भी सेल्फ हाइजीन का ख्याल रखना, और क्या क्या चीज़ें आपके नज़दीक सेल्फ हाइजीन में आती हैं? अच्छा, निस्फ ईमान है सफाई, ठीक है, तो सेल्फ केयर तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको जो देखिए हमारी सड़कों को देख के तो नहीं लगता कि मुसलमान कौम है। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन देखें वो सड़कों का काम किसी और का है, हमारा जो काम है हमें वो करना चाहिए। अच्छा, सेल्फ केयर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर क्योंकि हम ये अगर बिन है, हम बिन के अंदर कचरा नहीं फेंकेंगे, हम इधर कचरा फेंकेंगे। या मैंने अपार्टमेंट से देखा है कि लोगों के छज्जों पे तक कचरा क्यों होता है, तो लोग खिड़कियों से फेंक रहे होते हैं। बस ओनरशिप आ जाए तो फिर क्या ही बात है। हाँ जी, तो अगर आपको अंदर से सारी बीमारियों से बचना है तो आपको सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी करनी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए कि जो भी आप हैं वो इनसाइड आउट हैं, ठीक है। जितनी भी हमने अभी बीमारियों के नाम लिए, चाहे पसीना आना, चाहे बदबू आना, चाहे जो है आपके जो है वो पैरों में ज़्यादा पसीना आता है, स्मेल करते हैं आपके पैर, हाथों में पसीना ज़्यादा आता है, इन सब का ताल्लुक जो है वो आपके इनसाइड आउट यानी बॉडी के इनसाइड से। जो भी आप खाते हैं वो आपको प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो इन आप जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा। तो सेल्फ केयर में सबसे इम्पोर्टेंट आती है डाइट। आपकी डाइट शुड बी वेरी गुड, सही है। अब हर फेजेस में ना डाइट डिफरेंट होती है। बच्चों की डाइट डिफरेंट होगी, ठीक है, बड़ों की टीनेज की डाइट बिल्कुल डिफरेंट होगी, जब अडल्टहुड में आएंगे आपकी डाइट बिल्कुल जो चीज़ें आप बचपन में खा सकते थे ना वो आप अडल्टहुड में नहीं खा सकते, ठीक है। बच्चे अगर सीरियल खाते हैं वो आप अडल्टहुड में सीरियल नहीं खा सकते, आपको सीरियल का ऑल्टरनेटिव ट्राई करना होगा। दूसरा ये कि बच्चों की कार्ब्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बड़ों में कार्ब्स की रिक्वायरमेंट कम होती हैं। ये सारी चीज़ें आपके थायराइड को इफेक्ट करती हैं। ओके, थायराइड इज़ द मेजर थिंग जो कि आपकी सेल्फ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थायराइड रिलेटेड है आपके स्लीप पैटर्न से। स्लीप पैटर्न स्टार्ट होता है फजर और इशा से। जो आपके स्पेसिफिक स्लीप टाइमिंग्स हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है। रात की नींद लेना ज़रूरी है। अगर वो आपकी सही होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। आप जितनी आपने देखा होगा बात कहते हैं तो लोग अब ये करते हैं कि सारी रात जागते हैं और सुबह वो कहते हैं नाश्ता करके सो गए। बिल्कुल बिल्कुल।
तो वो बहुत अल्लाह ताला पे एहसान कर रहे हैं कि हमने तहज्जुद भी पढ़ी, हमने फजर भी पढ़ी, हाँ, हम ठीक पढ़ी, है, और जी, कह रहे हैं जी। हम 12 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं, हम दिन में सो जाते हैं। अच्छा पहले मुझे बताइए 12 घंटे की नींद मतलब Yes. क्या ये मैटर करती है? मुझे तो लगता है कि जैसे और मैंने पढ़ा भी कहीं यही था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो नींद है 5 to 6 आवर्स भी इज बिल्कुल, इनफ, ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। और लोगों की नींद कम होती है, मतलब बिल्कुल, बच्चा है पहले बिल्कुल। जो 22 घंटे सो रहा होगा फिर ऐसे बिल्कुल ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली तो जाती जो है। लोग अभी भी 12 घंटे सो रहे हैं It's इसका not दिमाग good. सही चल रहा है? नहीं मुझे देखिए, कभी लगता है स्लो हो जाता है, आपको मैं पता है, एक 4 घंटे research- सो लूं मुझे दिमाग स्लो हो जाता है। एक्सेसिव स्लीप और रिड्यूस स्लीप दोनों लीड करती हैं आपको अर्ली एजिंग में। अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो भी आप एजिंग फास्ट कर रहे हैं, और अगर आप बहुत ही कम सो रहे हैं तो भी आप एजिंग फास्ट कर रहे हैं। बहुत ही कम में कितने आवर्स आते हैं? बहुत ही कम में आते हैं, लेस देन 6 आवर्स। चलो अभी मैं तो गई, हाँ। तो आपको 6 आवर की स्लीप लेनी चाहिए। 6 to 8 आवर्स इज द स्टैंडर्ड। अच्छा ठीक है। 20 साल से लेकर आगे तक के आपका 6 to 8 आवर्स स्टैंडर्ड है। अब वो आप 6 घंटे रात में सो जाएं, 1 घंटा दिन में पूरा कर लें, वो इंसान के अपने ऊपर है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जो भी आपका रिलेशनशिप है वो आपके सोने से है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को कि मैं बहुत अच्छा नहाता हूँ, मैं बहुत अच्छा सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी की स्मेल नहीं जाती, मेरे पसीने से एक स्पेसिफिक स्मेल आती है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू द हार्मोन्स। अगर आपका खाना सही है तो आपके हार्मोन सही होंगे, अगर आपका खाना सही है, आपका नींद का पैटर्न सही है, देन आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। अच्छा, और बाहर के जो मेज मिसाले मैंने लोगों को देखा जो बहुत ज़्यादा खास हैं। एक और चीज़, अब आई डोंट नो, मुझे आप ये बताएं कि क्या ये सेल्फ हाइजीन में आता है या नहीं आता? अक्सर लोग जो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और बेवक्त खाते हैं, फिर वो दे कीप ऑन बर्पिंग, उनको डकार आते रहते हैं, ठीक है, उनको डकार आते रहते हैं, उनको पेट में भी गैस होती रहती है, और वो फिर आप कहीं बाहर निकले हो ना तो फिर अगला बंदा ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है कि ये तो थोड़ा ज्यादा घर वाला माहौल इन्होंने समझ लिया Exactly. कि बार बार डकार ले रहे हैं। तो ये कितनी बुरी चीज है? ये इट्स ऑल रिलेटेड टू डाइजेशन। आपका जो आपने खाया है और जो इनएप्रोप्रिएट टाइम पर खाया है, वो आपका मैदा जो है उसको ऊपर फेंक रहा है। एक हमारा जो है वो डायफ्राम है जो कि मैदे को और ऊपर वाले पार्ट को आपको अलहदा कर रहा होता है। वो डायफ्राम जब ऊपर शिफ्ट हो रहा होता है और उसको ऑक्सीजन कम मिल रही होती है तो हमें बर्फ ज्यादा आती हैं। फिर आप देखें बर्फ आते आते लोगों को हिचकियां लग जाती हैं। तो जो हिचकियां लगती हैं, ये बर्फ आ रही होती हैं और फिर एकदम से हिचकियां लग जाती हैं, तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। जब आपकी हिचकियां लग रही हैं तो आपने ऐसी चीज खानी है जो इजी टू डाइजेस्ट हो और एप्रोप्रिएट टाइमिंग्स हो। आप देखें रात में आप 12 बजे कभी आप चावल खा के देखिए, आप जो बिरयानी, मुझे रात की एकदम क्रेविंग होती है, क्रेविंग होती है रात के 12 बजे लोग सुबह नाश्ते में भी जो है वो चावल खा बिल्कुल, रहे होते हैं। लेकिन आप रात सुबह 6 बजे तक के सिर्फ आपको बर्फ्स आती रहेंगी अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। अच्छा भाई, ये बर्प और बहुत सारी चीज़ें जो सेल्फ हाइजीन में आ जाती है जिनका आपने और मैंने ख्याल करना है। ज़रा PG-18 की टीम से कहूँगी ज़रा लगा दे, क्योंकि जब दोबारा होंगी ब्रेक से तो बहुत सारी अहम बातें हैं जो बड़ों की सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर आपने ख्याल रखना है। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और